हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिफ्थ चैप्टर के बाद है हमारा सिक्स चैप्टर, जनजातीय जीवन, मोड ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइब्स, कि भी किस तरीके का जीवन जो जनजातीय है लोग जो व्यतीत करते हैं। बहुत सारी जनजातियों के बारे में हमने पिछले लेसन में रीड किया, तो अब उनके जीवन दर्शन के ऊपर विचार करेंगे कि वे किस तरीके का उनका जीवन है, कौन कौन सी भी एक्टिविटी करते हैं, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत प्रदेशों में रहने वाले जो एस्किमो प्रजाति के लोग हैं उनका निवास क्षेत्र, जीवन शैली और संस्कृति का वर्णन कीजिए। तो एस्किमोज जो हैं उनकी हैबिट की अगर हम बात करें, निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कनाडा के उत्तरी तट पर बेफिन द्वीप के चारों ओर ये लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड में 65 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो एरिया है वहाँ पर ये मिलते हैं। जलवायु की अगर बात करें तो 9 महीने कठोर ऋतु रहती है, लंबी सर्दी ऋतु होती है। तो गर्मी का मौसम छोटा होता है, लगभग -40 डिग्री, और तटीय क्षेत्रों में 35 डिग्री माइनस तक का टेम्परेचर रहता है। वनस्पति की अगर बात करें तो ठंडे क्षेत्रों में अधिक कठोर जलवायु होती है, तो इस कारण से शैवाल, काई या दूसरे रंग बिरंगे फूलों जैसी घासें उग जाती हैं। एस्किमो के लक्षण काले चेहरा जो है सपाट चौड़ा होता है। इनका कद जो है 150 से 160 सेंटीमीटर तक होता है। त्वचा का रंग पीला, आंखों का रंग हल्का होता है। तो मंगोलॉयड प्रजाति के जो लोग जैसे होते हैं उनके जैसे इनके लक्षण भी होते हैं। आखेटक का ये काम करते हैं। शीतकालीन मौसम में 2 प्रकार की आखेट करते हैं। एक तो शीतकालीन आखेट की भी मछलियाँ पकड़ना है, सील मछली का शिकार करना है, तो इस तरीके से सूंघ कर पता लगा लेते हैं इन कुत्ते इनके कि भी कहाँ पर मछलियाँ हैं। एस्किमो की हड्डी एक छड़ रखते हैं जिसके वो छेद को ढक देते हैं और मछली वहाँ से सांस जब लेती है तो उसके पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से शिकारी का ये काम करते हैं। इस क्रिया को ये माउपोक के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहीं कहीं इतुआरपोक ढंग से भी शिकार किया जाता है, जिसे भी भाला मारकर सील मछली का शिकार इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद वसंतकालीन आखेटक इनका होता है दूसरा, जो मार्च में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो उस टाइम पे खुले जल में शिकार करते हैं। मछलियाँ बहते जल में जब सांस लेने आती हैं तो वहाँ पर ये शिकार ये कर लेते हैं। तो बेफिन द्वीप और अड़सन की खाड़ी के आसपास उसके बाद परिवहन के लिए स्लेज का प्रयोग करते हैं। स्लेज और क्याक का ये प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए पशुओं का। सील का एस्किमो जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाने के लिए, खाल के वस्त्र पहनने के लिए, तंबू बनाने के लिए, चर्बी जलाने के लिए, हड्डियों के लिए, और आंत के रूप में जो है आंते धागे के रूप में ये प्रयोग करते हैं। तो ग्रीष्मकालीन की अगर हम बात करें तो जब बर्फ़ बिल्कुल पिघल जाती है तो छोटे छोटे वनस्पति घास फूस होता है, तो यहाँ पर ये शिकार करते हैं। तो करीबों का ये शिकार करते हैं। रेडियार भी इनको कई जगह कहा जाता है। जंगली जो जंतु हैं ये होते हैं, और स्त्रियाँ गर्मियों में जंगली बेर और उपयोगी खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करती हैं, कंदमूलों को इकट्ठा करते हैं। एस्किमो भी बंदूक से भी शिकार करने लगे हैं आजकल, आधुनिक जो तकनीक का वो प्रयोग करते हैं शिकार में। उसके बाद भोजन है, कच्चा मांस ये खाते हैं, और मौसमी जो भोजन है उनका भी प्रयोग करते हैं। वस्त्रों की अगर बात करें तो पशुओं की खाल, सील की खाल का प्रयोग करते हैं। और ध्रुवीय जो क्षेत्रों में बर्फ़ की चमक से बचने के लिए वालरस के दांतों से बने छिद्रदार चश्मे भी ये पहनते हैं। निवासक क्षेत्र की मैंने आपको बताया था कि भी शीतकाल क्षेत्र में बर्फ़ के मकान जिसे इग्लू कहा जाता है, तो ये उसमें रहते हैं बर्फ़ के मकानों में। और इस तरीके से ये गर्मी के मौसम में ये नीचे आ जाते हैं घाटियों में, जहाँ पर तंबुओं में ये डेरा डालते हैं। तो इन तंबुओं को क्या कहते हैं, ट्यूपिक्स के नाम से जानते हैं। और संस्कृति की अगर बात करें तो ताश खेलना, कुश्ती, कुत्तों की सवारी करना, ये सारे इनके जो हैं। यह लोग न तो कभी नहाते और न ही फटने तक वस्त्र बदलते हैं। तो इनका ये सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है।
दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो बुशमैन के निवास और भोजन वस्त्र आश्रय स्थल की अगर बात करें तो उसका वर्णन क्या है। उष्ण मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं। दक्षिण अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जाति के लोग आखेटक का काम करते हैं। 18 से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जहाँ बेचुआलैंड में स्थित है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, रहते हैं। उसके बाद जलवायु की अगर बात, तो इस एरिया में 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जुलाई सबसे ठंडा होता है। गर्मी के दिन में 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ पर वर्षा ऋतु में मलेरिया, ज्वार, बुखार जो है, निमोनिया इत्यादि रोग भी खूब फैलते हैं। फलदार वृक्ष होते हैं। तो इस तरीके की जलवायु होती है। तो भोजन की अगर हम बात करें तो इसमें पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के साथ साथ ये वनस्पति के कंदमूल, गाठों, फलों, शहद का प्रयोग करते हैं। चतुर शिकारी होते हैं। 40 से 50 किलोमीटर तक ये शिकारियों का, जो पशुओं का पीछा भी करते हैं। जंगली तरबूज तस्मामीन का प्रिय भोजन है। पुरुष विषाक्त सिरों से आखेट करते हैं। वे जहर तीर होते हैं इनके, उनसे ये आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। और पुरुष और स्त्री दोनों खाल से बने वस्त्र ये पहनते हैं। ये इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो एक ग्रुप में रहते हैं। 20 व्यक्तियों का से भी कम का एक समूह होता है। भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। सभ्य समाज के आजकल दायित्व इनकी संख्या घटती जा रही है, तो इनकी रक्षा भी की जानी जरूरी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, पठारी प्रदेश के वातावरण के अनुसार गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, भोजन, वस्त्र, यही चीज़ें इसमें भी आपने बतानी है। गोंड जनजाति की आदिम जनजाति है। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनजाति मानी जाती है ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों की। और इस तरीके से इस जनजाति का सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में के मंडला में जिले में है। तो इस तरीके से गोंड समुदाय के छोटे छोटे वर्ग में बसे हुए हैं, जिसमें मारिया, परजा, बट्टा, गढ़वा, हालबा, तो इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। एबिट की अगर बात करें तो ज़्यादातर श्रेणियों में रहते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों में वनाच्छादन करते हैं। और 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा जहाँ पर होती है, जहाँ पर जो है वनस्पति वन है या पतझड़ की वनस्पति हैं, तो इन चाहिए का इनका निवास क्षेत्र है। व्यवसाय की अगर बात करें तो उपजाऊ क्षेत्रों में खेती भी करते हैं। धान, ज्वार फसलें बहुत सारे उगाते हैं। स्थानांतरित कृषि को ये डिब्बा या पेराड़ कहते हैं। और खेती से ही जीवन निर्वाह नहीं है। दूसरे क्षेत्र जैसे मांस संग्रहण है, शिकार है, तो वो काम भी करते हैं। भोजन के रूप में मछली और शराब, कई जामुन का आंवला का प्रयोग करते हैं। वस्त्र की अगर हम बात करें तो गुप्तांगों को ये पत्तियां और छाल से ढकते हैं। बाकी शरीर उनका बिना कपड़ों के रहता है। तो वस्त्र पहनने आजकल ये लगे हैं। सूती वस्त्र है या दूसरे आभूषण है, उनका ये प्रयोग करते हैं। आवास, बांस के लकड़ी के छोटे छोटे झोपड़ियाँ बनाते हैं। 10 से 15 परिवार एक गांव में रहते हैं। खाने के लिए पत्तलों का प्रयोग भी ये करने लगे हैं। सामाजिक जीवन की बात, जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है इनकी, तो जनसंख्या को भी नियंत्रण किया जाए। सामाजिक जीवन जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति होने के कारण इनकी सामाजिक संरचना की विविधता भी है। प्रधानों का काम धार्मिक क्रियाओं को पूरा करना होता है। लोहे का काम ये लोग करने लगे हैं। लकड़ी का काम भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। प्रधान एवं ओझा श्रेष्ठ गौड़ माने जाते हैं। अगारिया लोग लोहे का काम करते हैं। प्रधानों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद निवास क्षेत्र के आधार पर जनजाति को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो राजगोड़, दूरगोड़, मारिया गोड़ और मोरिया गोड़। तो इस तरीके से ये मारिया गोड़ हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दूरगोड़ भूमि के मालिक नहीं होते, परंतु सही अर्थों में कृषक होते हैं। मारिया गोड़ श्रमिक होते हैं, जिसमें ओझा, लोहार और गासिया, महर, मनका आदि आते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो संस्कृति कल्चर है वो इसी के चारों ओर रहता है। चौथा जो 4th क्वेश्चन है हमारा, वो स्टूडेंट्स पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले गुज्जर जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र के बारे में है। सामाजिक जीवन, गुज्जर भी घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं।
पशुचारण करते हैं। 32 से 45 डिग्री सेल्सियस में हिमालय पर्वतों में रहते हैं। पुरुष गोरे होते हैं, लंबे होते हैं। स्त्रियां खूबसूरत, गोरी और आकर्षक होती हैं। तो इस तरीके से हिमालय को छोड़कर ये दूसरे अंचलों में भी जाकर बसने लगे हैं। निवास क्षेत्र जम्मू कश्मीर का है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। चंबा, कांगड़ा जिलों में विभाजित करने वाले धौलाधार की जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पर रहते हैं। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही घास फूस और फल आदि यहाँ पर मिलते हैं। तो इनमें आच्छादन होता रहता है। तो इनका प्रमुख जो धंधा है पशुचारण है, भेड़ बकरियाँ पालते हैं। तो इस तरीके से बसंत ऋतु में घास उग जाती है तो शीतकाल में घाटियों में ही आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऋतु प्रवास भी हम कहते हैं कि भी एक मौसम के अकॉर्डिंग हम स्थान बदल लेते हैं। तो भोजन में शौकीन खाने के विशेष होते हैं ये। भेड़ बकरियों का दूध, मक्खन, मांस, खरीदा हुआ गेहूँ, मक्का इत्यादि ये प्रयोग करते हैं। जंगली जड़ों से शराबें बनाते हैं। आवास की अगर बात करें, ऋत्विक प्रवासी होने के कारण इनके 2 आवास होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतों में ग्रीष्मकालीन झोपड़ा और नीचे घाटियों में शीतकालीन आवास होता है। तो समय समय के साथ ये मौसम के अनुसार अपने स्थान को बदलते रहते हैं। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो गद्दी अति सरल और ईमानदार होते हैं। अपनी परंपराओं और मूल्यों में विश्वास रखते हैं। ईंधन इकट्ठा करते हैं, चारे की व्यवस्था करते हुए चराने जाते हैं। बहुत सारे उत्सवों में भी ये गाना, नाचने गाने का काम भी करते हैं। विधवा विवाह का भी प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलता है। 5th क्वेश्चन जो हमारा है वो वातावरण के प्रति मानवीय अनुकूलता से क्या अभिप्राय है कि किस तरीके से मनुष्य जो है वो वातावरण के प्रति अनुकूल है। तो अभिप्राय प्रकृति और सांस्कृतिक वातावरण दोनों से है, क्योंकि पर्यावरण के साथ अनुकूलन की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो है पृथ्वी पर हमेशा से वातावरण के साथ ही रहा है और लंबी अवधि तक मानव पर्यावरण की शक्तियों का अनुसरण भी करता है। और धीरे धीरे प्रौद्योगिकी ने प्राकृतिक शक्तियों पर विजय भी पाई है। तो आज भी हम देख सकते हैं कि भी आदिम जातियों के जीवन का पर्यावरण के ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। कहते हैं कि भी ढलता है अनुसार, प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढलता है, तो इसे मानव द्वारा पर्यावरण का अनुकूलन कहते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में, मरुभूमि में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय पठार के गौड़ और हिमालय के प्रदेश से गुज्जर प्रमुख हैं। अरब मरुस्थल के बद्दू ये लोग मौसम के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। तो वातावरण के प्रकार की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है। प्राकृतिक वातावरण में जलमंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, स्थल मंडल है, यानी प्रकृति द्वारा दिया गया जो उपहार है मनुष्य को वो सारा प्राकृतिक वातावरण है, जिसमें नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मैदान, जलवायु ये सारी चीज़ें आती हैं। सांस्कृतिक वातावरण में आती हैं कि मनुष्य ने क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं अपने विकास के लिए, अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए। जैसे कृषि प्रधान है, उद्योग हैं, यातायात है, संचार के साधन हैं, गाँव हैं, शहर हैं। तो ये सारे मैन मेड हैं। तो 2 प्रकार से वातावरण का निर्माण होता है। वातावरण के प्रति मानवीय अनुकूलन को अगर हम देखें तो मानव के चारों ओर भौतिक पर्यावरण होता है। मानव उनके अनुसार अपने आप को डाल लेता है। तो कहा जाता है कि मानव वातावरण का बच्चा है, क्योंकि उसी वातावरण में मनुष्य का विकास भी हुआ है, बड़ा भी हुआ है। वातावरण का मानव जीवन के में संबंध कि भी वातावरण के कारण ही मानव जीवन का सीधा संबंध रहा है, क्योंकि रहने खाने के लिए, काम धंधे के लिए वो भौतिक पर्यावरण के अनुसार ही होता सारा। कि भी जैसा भोजन है, जैसा इसका पर्यावरण है तो वैसा ही उसका भोजन और रहन सहन होगा। सभ्यता का वातावरण पर प्रभाव कि भी किस तरीके की सभ्यता है, कड़ाके की ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, तूफान है, तो उन्हीं परिस्थितियों में ये सर्वाइव करता है। और इसी प्रकार से रहन सहन, विचार, रीति रिवाज, लड़ाई झगड़े भौतिक परिस्थितियों में से प्रेरित भी होता है। तो वातावरण में सुधार की जाना जरूरी है। केवल पृथ्वी पर सहनशील निवासी ही नहीं बल्कि निश्चित अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों और भौतिक आपत्तियों को दूर करने के लिए प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से एक सीमित अवधि के लिए, सीमित समय के लिए, सीमित संसाधनों में ही इंसान ने सर्वाइव करना चाहिए, जिससे आने वाली जो पद्धतियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, वो भी प्रकृति का आनंद ले सकें। उसके बाद प्रमुख जो प्राकृतिक कारण हैं, कारक हैं, वो जलवायु इन सब के प्रमुख जलवायु से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु के द्वारा ही प्रदेश की वनस्पति, जीव जंतु
या कहें तो मनुष्य का भी निर्माण इसी के कारण हुआ है। तो वनस्पति जहाँ पर ज़्यादा है तो अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पर वर्ष भर वनस्पति रहती है। जिस प्रकार की जलवायु है, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ की ठंडी जलवायु में ज़्यादा वनस्पति देखने को मिलती है। मिट्टियाँ की अगर बात करें तो आर्द्रता अधिक होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। अमेज़न के क्षेत्र हैं, उत्तरी अफ्रीका, सहारा, कालाहारी के क्षेत्र हैं। तो मरुस्थलों में शुष्क जलवायु होती है और खेती कम होती है। तो इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या भी विरल होती है। तो विरल जनसंख्या पहाड़ों में गिरती, जहाँ पर बर्फ गिरती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिट्टी भी जलवायु और मौसम के अनुसार ही होती है। जीव जंतु की अगर बात करें तो गर्म क्षेत्रों में जीव जंतु बहुत ही सीमित होते हैं। बिलारी, दौड़ने वाले, कूदने वाले छोटे जीव पाए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उष्ण क्षेत्र प्रदेशों के लोग संसार में सबसे ज़्यादा पिछड़े माने जाते हैं। शिकार की खोज में लोग इधर उधर जाते रहते हैं। और मानसून क्षेत्रों और मध्य सागरीय क्षेत्रों में अनुकूलतम जलवायु है। तो इस तरीके से वहाँ पर जनजीवन भी अलग देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष यही है कि भाई पृथ्वी के विभिन्न भागों में विविध प्रकार का वातावरण पाया जाता है। तो इस तरीके से विशेष जलवायु और विशेष विविधता के कारण ही उसकी जनसंख्या का स्थिरता, रहन सहन और उसके जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है। 6 क्वेश्चन है हमारा, मुंडा और खासी जो जनजातियाँ हैं तो इनका भौगोलिक परिचय हमें देना है। तो भारतीय जनजाति है मुंडा, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रहती है। और इसका भोजन में धान, मक्का, गेहूँ, कंदमूल रखते हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ी, जिसे बाहर हथिया बारकी के नाम से जानते हैं, तो उसका ये प्रयोग करते हैं। मुंडा समुदाय में कुल जनसंख्या 1,10,00,000 से ज़्यादा है। कुछ क्षेत्रों में 1,00,000 से ज़्यादा है, कुछ लोग क्षेत्रों में 10,00,000 से ज़्यादा क्षेत्र अनुसार इनकी जनसंख्या देखने को हमें मिलती है। तो सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुंडा समुदाय की सामाजिक व्यवस्था एक बुनियादी व्यवस्था है। विदेशी हैं, भारतीय जातीय व्यवस्था है और इसके दफनाए जाने वाले जो पूर्वज हैं अभिभावक के रूप में याद किए जाते हैं, पत्थर रखे जाते हैं। तो इस तरीके से आवश्यक माना जाता है पत्थर रखना, श्रद्धांजलि देना। प्राचीन काल से मुंडा लोग नागपुर क्षेत्र में आसपास रहते आए हैं। तो पुराने समय से अभी तक मुंडा लोगों की संस्कृति के अनुसार एक ही गोत्र उपनाम में शादी नहीं कर सकते। तो ये इनकी कल्चर है। उसके बाद धर्म की अगर बात करें तो मुंडा लोग सरना धर्म को अपनाते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसको जो सिंह बोंग कराता है। और 1/4 मुंडा लोग ईसाई धर्म को भी अपनाने लगे हैं। इस तरीके से गद्दी समुदाय की अगर हम बात करें तो पशुचारक हैं। कृषि भूमि कम होने से खेती उत्पादन कम होने के कारण इनका व्यवसाय जो है पशुचारण होता गया। और इसमें भैंस, गायें इत्यादि जो पशु हैं ये रखते हैं। उसके बाद निवास क्षेत्र की बात करें तो गाँव के समूह के रूप में रहते हैं। पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं, नदी बेसिनों में भी निवास करते हैं। उसके बाद शरीर गठन की अगर हम बात करें तो लंबे लोग होते हैं, गोरे और मझले कद के होते हैं। 50-60 वर्ष की आयु तक यौवन और सौंदर्य बना रहता है इनका। पुरुष भी जो हैं 60 से 65 वर्ष तक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट बने रहते हैं। वेशभूषा में पुरुष, गद्दी पुरुष और नारियां ऊन के मोटे कपड़े, चोला जिसको पजामा कहते हैं, वो पहनते हैं। इस तरीके से नारियां लाल रंग के छीट के चोला पसंद करती हैं। तो इससे अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कल्चर, अलग अलग जनजाति का हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पैरों में नारियां जो हैं ऊन से बनी जूतियाँ पहनती हैं। नंगे पैर पुरुष रहते हैं। गद्दी पुरुष जो है ऊंची टोपी भी पहनते हैं, नारियां चादर ओढ़ती हैं। तो इस तरीके से ये इनका पहनावा ठंडे क्षेत्रों में और गर्म क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। खासी जनजाति की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन मेघालय की खासी जनजाति, पहाड़ियों में रहने वाले आदिम जाति के लोग खासी कहलाते हैं। सामाजिक संगठन के रूप में रहते हैं। प्रधानात्मक सत्ता है और बहुत सारी श्रेणियां हैं सामाजिक इनकी की भी। किसोम, किसाएम ये राजवंशी माने गए हैं। कीलियों पुजारी वंशज हैं, मंत्री वंशज हैं, कुछ पोच प्रजा वंशज हैं। 4 वंशज इनके माने गए हैं। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं,
छोटे छोटे भागों में खेत को बांट कर ये ऊंचे बांधों पर ये खेती करते हैं, क्यारियां तक बना लेते हैं और सिंचाई की संकरी प्रणाली में ये दक्ष हैं। पहाड़ियों पर जब भारी वर्षा होती है तो ये उस पानी को भी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, जो मेन कृषि ये लोग करते हैं। उसके बाद बस्तियों की अगर बात करें तो लकड़ी, पत्थर और बांस, नरकुल, स्लेट से बनाए जाते हैं इनके छोटे छोटे मकान। पत्थर की दीवारें बनाना ये अशुभ मानते हैं और परंतु आजकल ये पत्थर और किलों का प्रयोग भी करने लगे हैं। तो सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो खासी समुदाय के लोग, खासी परिवार में सबसे छोटी पुत्री का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार की संपत्ति की वही उत्तराधिकारी होती है और वह धार्मिक पूजाएं करती हैं। इसी प्रकार से खासी समाज में माता प्रदान प्रथा बरतते हैं, जिसके अनुसार संपत्ति का स्वामित्व अधिकतर महिलाओं के पास होता है। तो इस तरीके से भारत में अंग्रेजी राज्य के समय से ही ईसाई मत के प्रचारकों ने बहुत सी संख्या में खासी आदिवासियों को ईसाई बना दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ जातियाँ थी और इनके रहन सहन के बारे में आपने जानने का प्रयास किया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप और भी कर सकते हो, लेसन से भी बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे।